नर्मदेहर। इस दूसरी परिक्रमा में वापस हम लोग आज हैं वेदवती, जिसे पहले वेदवती गंगा कहते थे। मैया नर्मदा जी के साथ पीछे संगम है। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि ये वही जगह है जहां पर मंकणक ऋषि ने, हमारी शास्त्रीय परंपरा स्कंद पुराण कहती है कि मंकणक ऋषि जब एक बार, मंकणक ऋषि वो ऋषि हुए हैं जिन्होंने, शिव जी ने बहुत कम लोगों को स्पर्श किया है और उनमें से स्पर्श करने वालों में, व्यक्तियों में कहीं पर मंकणक ऋषि का नाम है। मंकणक ऋषि यहीं पर बैठकर तपस्या कर रहे थे वेदवती गंगा के संगम पे, और तपस्या करते करते, मैया की प्रार्थना करते करते, कहीं जब वर्षों का समय बीत जाता है तो वो कहीं महा आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं। शास्त्र कहता है कि उस नृत्य की सीमा में कहीं पूरा ब्रह्मांड नृत्य करने लगता है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी, सब शंकर, ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर मंकणक ऋषि यूं ही नृत्य करते रहे तो ये संसार का क्या होगा। तो शिव जी यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर आते हैं और कहीं पर मंकणक जी को नृत्य करते हुए देखते हैं और मंकणक जी से पूछते हैं कि ऋषि आप नृत्य क्यों कर रहे हैं। मंकणक जी कहते हैं कि जहां जिसके अंदर परमात्मा होता है वही नृत्य कर सकता है। शिव जी ये सुनते हैं और उनको स्पर्श करते वहां से पूरी भस्मी निकलती है। हमारा शास्त्र कहता है कि कहीं इसी संगम पर मंकणेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, जो अभी पिछले वर्ष में मुझे नहीं मिला था, आज नहीं है, लेकिन ये संगम महत्वपूर्ण है। दूसरी एक कहानी है, कि यहीं पर काशी की राजकुमारी श्रृंगार वल्लरी हुई थी। एक कथानक है, एक कहानी है कि कहीं एक बार वो वानर के स्वरूप में हुआ करती थी, वानरी रूप में हुआ करती थी, और कहीं पर उनकी, यहीं पर इस जगह पर पहले वनों का एक विशाल क्षेत्र हुआ करता जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उनका मुख बस कहीं झाड़ियों के ऊपर था, लेकिन बाकी पूरा शरीर कहीं नर्मदा जी में जा चुका था। उनका जन्म होता है, कहीं काशी की राजकुमारी बनती हैं और फिर कहीं उनका विवाह होता है। एक बार वो कहीं आखेट करते करते उनके घर वाले यहां तक पहुंचते हैं। आउट। और राजा तो आखेट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन श्रृंगार वल्लरी जी कहीं यहीं पर खड़ी रहती हैं। उनको स्मृति आती है कि कहीं यही वो जगह थी जहां पर उनका शरीर का एक भाग अटका हुआ था, और एक भाग जो अटका हुआ था उसके कारण उनका मुख कहीं वानरी रूप में था। और वो जाती हैं, उस वानरी रूप के मुख को पाती हैं और यहाँ पर मैया नर्मदा में प्रवाहित करती है और उनका मुख बदल जाता है। राजा जब लौट के आते हैं तो देखते हैं कि श्रृंगार वल्लरी का चेहरा पूरा बदला हुआ है। वो पूछते हैं कि हुआ क्या। श्रृंगार वल्लरी उनको पूरी कहानी कहती है, और तब से इस जगह का नाम मरकटी संगम भी कहा जाता था, जहां पर कटी हुई वानर की जो शिरा थी, जब वो कहीं मैया नर्मदा में चली जाती है तो वो भी शुद्ध हो जाती है। तो सनातन श्रृंखलाओं के आधार से, हमारे सनातन साक्ष्यों से, वेदवती गंगा या वेदा नदी के संगम से मैया नर्मदा में मंकणेश्वर महादेव के स्थान से आज का नर्मदेहर।